राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है घोंसला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अधेड़ उम्र की यमुना के घर के बाहर आंगन में एक विशाल घोंसला था। उस वृक्ष पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। यमुना हर सुबह पक्षियों को दाना डालती और पक्षी भी हर रोज दाना चुगने नीचे आते थे। आज यमुना के छोटे बेटे राघव का विवाह था। यमुना बहुत खुश थी, लेकिन राघव का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने यह पूछ पूछ कर बड़ा बेटा और बहू में क्यों नहीं आए शादी में, यमुना की नाक में दम कर दिया था। सच्चा कारण तो यमुना किसी को बता ही नहीं सकती थी। उसने बात को टालते हुए कहा, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसीलिए वे लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था, कानाफूसी ही चल रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसीलिए नहीं आई। कोई कहता यमुना स्वभाव से कितनी तेज तर्राक है, झगड़ा हो गया होगा। देखना कुछ ही दिनों में छोटी भी चली जाएगी। धूमधाम के साथ राघव का विवाह संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ राघव अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। राघव घर की हर बात को जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं में कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती, उसे बड़ा बना दिया जाता है। इस तरह लगभग हर रोज ही घर में महासंग्राम छिड़ जाया करता था। राघव चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो वह बदल नहीं सकता, पिताजी है नहीं, वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी श्वेता का स्वभाव समझदारी और विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह श्वेता को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं जो पहले से ही जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह श्वेता को पहले ही सब कुछ समझा देगा कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे, उनकी बोली बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। रात को राघव ने अपनी पत्नी से कहा, श्वेता, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। श्वेता ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी क्यों नहीं आए राघव? राघव ने बिना छिपाए श्वेता को सब कुछ सच सच बता दिया। श्वेता, माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। किंतु एक दिन तो माँ ने सारी हद पार कर दी। भाभी की गलती इतनी ही थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं से बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने यह कह दिया जो उन्हें हरगिज नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया था माँ ने? माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शकल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप क्या कह रही हो? अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया,
जोरू का गुलाम बना फिरता है तू भी चला जा यहाँ से। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहने की उचित समझा। रोज रोज की कलह से वे दोनों भी ऊब चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी, उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद नहीं, किंतु वह भी अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता की उनमें भी कुछ कमी थी। श्वेता ने बीच में कहा, हाँ राघव, तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। श्वेता, माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को सूल की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं है। श्वेता, कटु वचन तो तीर की तरह होते हैं, एक बार जीभ से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर वह कटु वचन लगते हैं, उसे ऐसा आघात पहुंचाते हैं कि उनका घाव नासूर बनकर ताउम्र उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। श्वेता, मैं तुमसे यह उम्मीद लगा रहा हूं कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, किंतु हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यहीं रहना होगा माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में कर सकोगी? राघव, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभल सकूं। राघव, क्या माँ को अब भी इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे? पता नहीं श्वेता, उनके दिल में क्या चल रहा है, किसी को कुछ बताती भी तो नहीं है। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फोन करके बुला लो, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी हुई है। राघव और श्वेता की सुहाग रात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। उसके बाद सब कुछ भूलकर वह दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर श्वेता ने कहा, राघव, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब करूँगी जैसा वे चाहती हैं। थैंक यू श्वेता, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही श्वेता की संघर्षों की भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने राघव को तो दिलासा दे दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, किंतु उसके मन में तूफान उठ रहा था। कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो वो कैसे निभाएगी। वह हफ्ते 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली यमुना धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, श्वेता के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना, सब कुछ शुरू हो गया। राघव की बात को ध्यान में रखते हुए श्वेता ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चलता रहा। यमुना की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली श्वेता